भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। आज यहाँ उपस्थित सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान बिरादरी के सरदारों, मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, भाई आजाद खान जी जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, भाई हमारे अबरार जी जो युवा जिला अध्यक्ष हैं, मैं सभी पदाधिकारियों का, सभी जो यहाँ सम्मानित संघर्षशील साथी आप बैठे, हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, उनका भी धन्यवाद है। साथियों, मैं सबसे पहले ये निवेदन करूंगा कि जो 380 दिन का ऐतिहासिक आंदोलन 3 काले कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ और उसमें इस मेवात के क्षेत्र की, इस नूह जिले की बहुत अच्छी भूमिका रही। और जो लोग ये कहा करते थे कि 3 कानून वापिस नहीं होंगे, संशोधन हो सकते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बात कही थी कि बिल वापसी होगी तो ही घर वापसी होगी, नहीं तो हमारी लाशें जाएंगी, हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे। किसान ने लड़ाई लड़ी फसल को बचाने की, नस्ल को बचाने की। आप सबका बहुत बड़ा योगदान उसमें है। मैं आप सबका शीश झुका करके धन्यवाद प्रकट करता हूं और बाकी लड़ाई चलती रहेगी, आंदोलन चलते रहेंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जीत ये है कि आप सबने एक बेलगाम घोड़े की नाक में नकेल डालने का काम किया है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत, आगे लड़ाई चलती रहेगी। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमें सूचना मिली, यहाँ हमारे पुलिस प्रशासन के साथी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। किसी पुलिस अधिकारी ने हमारे किसी साथी को कहा कि परमिशन नहीं है। हम पुलिस प्रशासन से ये बात पूछना चाहते हैं कि 380 दिन का जो आंदोलन चला था, यह संविधान के अंदर कहां लिखा हुआ है, कानून के अंदर कहां लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के लिए और पंचायत करने के लिए, किसानों की पंचायत करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत पड़ती है? और हमें परमिशन देगा कौन? जिन पूंजीवादियों के खिलाफ, जिन सरकारों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे, मैं पुलिस प्रशासन को एक बात कहना चाहता हूं, शांति से बात करें। हमने सिर पे पगड़ी नहीं बांध रखी, हमने सिर के ऊपर कफन बांध रखा, जान हथेली पे ले रखी है, ये बात भूलना मत। आपको अगर बात करनी है, हमारे से आकर के बात करें या किसानों से बैठ करके बातचीत करें। गुंडागर्दी और धमकी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी, ये बात नोट कर लेना, ये बात नोट कर लेना। साथियों, बीमारी का नाम लेते हैं जब बीजेपी की रैलियां होती हैं, जब बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, तब बीमारी नहीं होती। किसान इकट्ठे होंगे तो बीमारी होगी। ये नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूं कि किसान यहां आए हैं और यहां जो सीआईडी के भाई हैं, वो अपने जिले के सीनियर अधिकारियों को, डीसी को, एसडीएम को यहां बुला ले, बैठ करके बातचीत होगी, शांति प्रिय तरीके से होगी। लेकिन आज तो केवल 9 गांव का किसान है। अगर कोई तानाशाही करने की कोशिश की तो 9 गांव का भाई, एक सेकंड, यहाँ दरी बिछेगी, मैं ये पीछे हट जाओ, कंपनी वाले भाई पीछे हट जाओ भाई, काम भी बंद होगा, यहाँ पे पीछे हटो भाई, ये पुलिस प्रशासन का काम है। हमें ये कोई विवाद न करे, शांति बना करके रखें भाई। ये जो भाई अपनी बात
दिशा आंदोलन चलेगा, आंदोलन चलेगा। कोई भाई हिंसा ना करे, कोई हिंसा ना करे, कोई भाई ये भाई पीछे ये भाई नहीं मेरा सबसे निवेदन है सभी किसान भाइयों से, सभी युवा साथियों से निवेदन है, बैठो बैठो बाकी सब बैठ जाओ, बाकी सब बैठ जाओ भाई, ये जो बैठो बैठो नहीं बैठो कोई ना जाओ कोई ना तो नहीं बैठो भाई ये जो भाई है मैं बुला रहा हूँ भाई, एक बार देखिए आजाद भाई, एक मिनट भाई, जो किसान भाई है वो इधर आ जाओ भाई, भाई देखो किसान भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, भाई एक सेकंड भाई इधर आ जाओ, नौकरी करो, डीसी लगता तब ही ना मिले, बैठो आगे बैठो तब कहाँ कराओ, डॉक्टर बनाने का काम करें, यहाँ जो है बाजू के दम पर, लड़के दम पर, हथियारों के दम पर इन सारे लोगों को करें, ये गुंडागर्दी को हम खत्म करने का काम करें। देखिए आजाद भाई बैठो प्लीज, ऐसे नहीं होता। मैं सबसे पहले तो एक बार मेरी बात को सुनेंगे भाई सब ध्यान से। तो यहाँ पंचायत में आया वो बैठ जाओ, एक बार बैठो, हम सब बैठिए, एक बार बैठिए, बात करेंगे, बैठ जाओ ऐसा। अब देखिए भाई, मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ। आजाद भाई एक मिनट रखो, आजाद भाई एक मिनट रखो। मैं सबसे पहले तो जो सीआईडी के और पुलिस प्रशासन के हमारे साथी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो व्यवस्था को बढ़ाने का काम करें। हिंसा और शांति को बिगाड़ना, अनुशासन को तोड़ना किसी भी तरह से उचित नहीं है। दूसरी बात, ये जो यहाँ काम करने वाले भाई हैं, भाई तुम्हारे साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप जो है आप पुलिस प्रशासन इनको देखकर, यहाँ पुलिस प्रशासन इनको देखकर व्यवस्था बनाना पुलिस प्रशासन का काम है। ये लोग जो लाठी डंडे लेकर के जो यहाँ खड़े हैं, ये पुलिस प्रशासन इनको देखकर कि जो ये लाठी डंडे लेकर के और जो यहाँ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी भाई। पुलिस प्रशासन इस व्यवस्था को बनाने का काम करे। किसान से सभी से मेरी प्रार्थना भाई,
कोई भी शांति नहीं भंग करेगा, कोई अनुशासन नहीं तोड़ेगा और धैर्य रखना। ये लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? ये लोग आपका आंदोलन तोड़ने की कोशिश करेंगे। भारतीय किसान यूनियन इनके कहने से मुर्दाबाद नहीं होती। भारतीय किसान यूनियन की ताकत क्या है, ये जाकर के देश के प्रधानमंत्री से पूछो, बीजेपी और आरएसएस वालों से पूछो कि हमारी ताकत क्या है। इनके कहने से नहीं होता। ये भटकाएंगे, तुम्हें भटकना नहीं है, तुम डटे रहो मैदान में। आपको देश के प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़कर के आए, इनका तो कोई व्यूज और सौदा भी नहीं, इनका कोई व्यूज और सौदा नहीं है। हम कोई लाठी डंडों से, कोई हथियारों से, गोलियों से डरने वाले लोग नहीं है। इसलिए मेरा पुलिस प्रशासन को ये निवेदन है कि वो कानून व्यवस्था को बनाने का काम करे। कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, नुकसान होगा और नुकसान में सबसे ज्यादा नुकसान पुलिस प्रशासन के लोगों का होता है। इसलिए आपका काम है, उन लोगों का काम क्या है यहाँ पे, वो एक तरफ डंडे लेकर के खड़े, हाँ भाई क्या बात होगी, यहाँ क्यों हथियार दिखा रहा है? अपना काम करो जाकर के। एक सेकंड जी, आप अपना काम करो, किसान अपना काम करेगा, पुलिस प्रशासन इस चीज को देखा है। मैं उससे तो ये हमें ये मुर्दाबाद के नारे कैसे लगाओगे, ये लाठी डंडे कैसे दिखाओगे, ये किसानों पे हमला कैसे करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं बात सुन लो, मैं बात सुन लो एक बात ध्यान से। तुम शांति रखो और अनुशासन बना करके रखो। आज 9 गांव का किसान है, अगर कोई गुंडागर्दी हुई, पूरे हरियाणा की मीटिंग चल रही है पानीपत में, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी है। ये बात हम बता देना चाहते हैं, बात को बढ़ाओ ना भाई, बात बढ़ेगी तो 22 जिलों का किसान और पूरे देश का किसान आंदोलन, पूरे देश का किसान आंदोलन करेगा। अगर तुम चाहते हो कि हथियारों के बल पे, बाजुओं के ताकत के बल के ऊपर और गुंडागर्दी के बल पे अगर तुम दबा लोगे तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है उन दबने वाले लोग ने बात किया। और कोई भी किसान याद रही श्री भाई, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, बगैर अपनी लक्ष्मण रेखा को कोई लांगा ना। ये पुलिस प्रशासन का काम है, वो उनको रोकना इनका काम है। हमारी तरफ से कोई उधर नहीं जाएगा और उनकी तरफ से हमारे बीच में नहीं आने चाहिए। ये बात प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो भाई अपना शांति बना करके रखो, शांति से जीत होती है, धैर्य से लड़ाई जीती जाती है, अनुशासन से आंदोलन जीते जाते हैं। मैं निवेदन ये करूंगा, क्योंकि मैंने देखा ये माहौल हमने बहुत कम देखने को मिले। पहले सरकार जबरदस्ती जमीनें छीनती है, ये लड़ाई हमारी कंपनियों के खिलाफ है, कंपनी राज के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है। अगर हमने पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी तो फिर देख लो यही होगा जो हो रहा, होगा कि नहीं होगा। और रही बात मरने की, तो भाई मरे तो वैसे ही पड़े, मरे तो वैसे ही पड़े, लेकिन मरेंगे तो लड़के मरेंगे, बगैर लड़े नहीं मरेंगे। मैं पुनः इस बात को, हम और भी, हम हिंसा के समर्थक नहीं है, हम भी अपने लोगों को कोई बात कह दे, लेकिन मैंने देखा कुछ खड़े कर रखे और वो जबरदस्ती कर रहे, किसानों के साथ धक्का मुक्की, थप्पड़ मुक्के कर रहे। ये नहीं चलेगा भाई, हम इस चीज को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 9 गांव का किसान नहीं है, ये पूरे हरियाणा का और पूरे हिंदुस्तान का किसान है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और जिसको बात करनी है बात करे, आकर के प्रशासन बात करे, कोई कंपनी का प्रतिनिधि बात करना चाहता है वो बात करे। बातचीत से समाधान निकलेगा, गुंडागर्दी से समाधान नहीं निकलेगा। इस बात का वहम निकाल दें कि आप लटकी ताकत के ऊपर जो है हमारी जुबान को चुप कर दोगे।
तो साथियों, मैं पुनः फिर आपको ये बात कह रहा कि हम अपनी जो पंचायत चल रही, हम अपनी पंचायत की जगह पे रहे और हम शांति और अनुशासन बना के रखें। दोनों हाथ उठा करके संकल्प लो, अनुशासन और शांति नहीं तोड़ेंगे। दोनों हाथ उठा करके संकल्प लो, ऐसे काम बढ़ेगा। बैठने से लड़ाई जीती जाती है। दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान 380 दिन तक डटा रहा, तभी तो जीत हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? तो मैं पुनः मैं सभी साथियों को करीब करीब 10 बजे का समय हो चुका है। हम 1 घंटे का, आप सबकी सहमति हो तो 1 घंटे का अल्टीमेटम दे दें। 1 घंटे का अल्टीमेटम दे दें। दोनों हाथ उठा करके बताओ कि भाई 1 घंटे का समय हम प्रशासन को देते हैं। प्रशासन आए और किसानों से बातचीत करे। 1 घंटे का अल्टीमेटम 11 बजे तक का। कितने बजे तक का? और डटे रहो, यहां बैठे रहो मजबूती से। 1 घंटे के बाद आज का जो बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा ये है कि एक तरफ भारत की सरकार कहती है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और चीन हमारा दुश्मन है भी। और हम देश भगत नागरिक है, अपने देश के अधिकारों की बात, मुआवजे की बात, सुविधाओं की बात बाद में देखेंगे। हमारा विरोध है जो ये चाइना की कंपनी है, ये वापिस जाए। ये इसके लिए आंदोलन चलेगा। इसके लिए जरूरत पड़ेगी पूरा हरियाणा आएगा, जरूरत पड़ेगी पूरा देश आएगा, जरूरत पड़ेगी राकेश टिकैत जी भी आएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा भी आएगा। या तो भारत की सरकार कहे कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, वो मंचों के ऊपर चीन को दुश्मन बताते हैं और पर्दे के पीछे चीन के साथ यारी करते हैं। हम हिंदुस्तान के देश भगत नागरिक हैं, हम अपने देश के दुश्मनों को मां के समान अपनी जमीन के ऊपर पैर नहीं रखने देंगे। 1 घंटे का समय, 1 घंटे में प्रशासन बात करे, नहीं तो फैसला लिया जाएगा। और फैसला लेंगे यहाँ के किसान, और फैसला लिया जाएगा तो ना गुंडागर्दी चलेगी। अगर बात गुंडागर्दी की कोई करे तो समय बता दे, हमें किसानों को समय बताए, जगह बता दे। लेकिन हम अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। किसानों से एग्रीमेंट करवा लिया गया धोखे में रख करके, जो समझौता हुआ 10 मांगों के ऊपर वो लागू नहीं हुए। किसानों के लाखों रुपए बकाया पड़े हैं, वो चीज बाद में देखेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, पानीपत से हम आज मीटिंग में जा रहे थे, बोले यहाँ आना पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी लगी। तब हम ये बात करें कि भाई 1 घंटे का समय है, बातचीत करें, बातचीत से समाधान निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते? बातचीत करो बैठ करके। यहाँ सीआईटी के जो साथी हैं, मेरी उनसे निवेदन है, प्रार्थना, अपील है कि वो व्यवस्था को बनाए रखें, अपनी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन निभाए। किसान बहुत अनुशासन में रह करके अपनी बात को रखेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना सहयोग करोगे हम उससे दुगना सहयोग करेंगे, ये भी हमारा वादा है। आप जितना सहयोग करोगे, लेकिन बातचीत करनी पड़ेगी। 11 बजे तक का समय है। 11 बजे के बाद फिर यहाँ के जो 9 गांव के हमारे मोजीज मुखिया जो लोग हैं, सामाजिक जो लोग हैं, वो अपनी मीटिंग करके और अगला फैसला लेंगे। और जो फैसला लेंगे उसके ऊपर भाई पहले बता रहे, जो फैसला लिया जाएगा उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करना, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी से डटे रहना, और पीछे हटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आज से
इस चीन की कंपनी के खिलाफ, सरकार की जो दो मुंही बातें हैं उनके खिलाफ, ये जो मेवात की धरती है, ये जो नूह जिले की जो धरती है, यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होगी। और मेरा निवेदन और प्रार्थना कि केवल 1 घंटे का समय है, तब तक तमाम जो वक्ता है वो अपने यहाँ विचार रखें, शांतिपूर्ण तरीके से इस पंचायत को आगे बढ़ाएं। ठीक 1 घंटे बाद आप सब लोग बैठ करके सामूहिक फैसला